बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अलीपुर चट्टा की इंतहाई काबिल शख्सियत और एक बहुत बड़ी फैमिली का बहुत बड़ा नाम चौधरी मोहम्मद रफ़ीक प्रिंसिपल साहब का बेटा चौधरी इलमदीन मरहूम मगफूर, जिसको मेरे व्यूवर सारे जानते हैं कि वो अलीपुर चट्टा और इलाके की कितनी बड़ी शख्सियत रही है। तो आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर मुबशर रफ़ीक साहब अभी उन्होंने चंद दिन पहले ही अपने हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है सरदार बेगम के नाम से, सरदार बेगम मेमोरियल क्लिनिक, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ेसबुक पे और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब की एक स्पीच जो है ना, वो बहुत से लोगों ने सुनी है, देखी है। तो मेरा भी दिल किया कि आज मैं डॉक्टर मुबशर रफ़ीक साहब से मुलाकात करूं और उनकी बातें, उनके प्रोग्राम आप तक पहुंचाऊं। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है, अकबर भट्टी साहब हमारे सरपरस्त हैं, तो सोशल मीडिया का, उसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है आवाम को बताना, आपकी तालीम इब्तदाई कहाँ से है और फिर MBBS आपने कहाँ से की? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें मौका दिया। इब्तदाई तालीम जो है वो सबसे पहले मुस्लिम सीनियर मॉडल स्कूल जो सरशफ़ी का स्कूल था उसमें हासिल की। उसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत बेहतर है। आज भी हमें सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस रीड करने में किसी भी तरह से कोई मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। 8th क्लास तक मैंने उधर से स्टडी किया। उसके बाद मेरा एडमिशन जो है वो आज़म इंटरनेशनल स्कूल में हुआ, जहाँ से मैंने 9th और 10th की क्लासेस ली। उसके बाद FSC प्री मेडिकल में एडमिशन हुआ मेरा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला में, जिधर मेरा डेली आना जाना होता था। FSC मैंने उधर से की। FSC के बाद MBBS के लिए एडमिशन एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में मैंने वो 5 साल की डिग्री अपनी हासिल की। 2016 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद हाउस जॉब के लिए मैं लाहौर म्यू हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टर साहब, ये तो माशाल्लाह म्यू अस्पताल का आपने नाम लिया है, जहाँ आपने हाउस जॉब किया है। पूरी एशिया में एक बहुत बड़ा नाम है म्यू अस्पताल। तो वहाँ आपने कौन कौन से शोबे में काम किया है? म्यू हॉस्पिटल कोई शक नहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा वर्ल्ड है एक। उसमें मैंने साउथ मेडिकल वार्ड में मैंने पहले रोटेशन की, उसके बाद पीड्स डिपार्टमेंट में चला गया। फिर थर्ड मेरी रोटेशन जो थी वो साउथ सर्जिकल वार्ड में थी और जो लास्ट रोटेशन थी वो आई यूनिट 1 में थी। तो ये 4 रोटेशंस होती हैं बेसिकली हाउस जॉब की। वो 4 रोटेशंस मैंने जो न्यू हॉस्पिटल से की हुई हैं। डॉक्टर साहब, मोस्टली अलीपुर चट्टा में हमने देखा है कि जितने भी हमारे दोस्त, कोलीग, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जब आते हैं ना फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो अक्सर एक बार लिखा होता है उनका बोर्ड के स्पेशलाइजेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कोई कान नाक गला वगैरह। जी। तो आपके इसमें क्लेम करेंगे कि मेरी स्पेशलाइजेशन? बेसिकली जो मेरी फील्ड है वो तो जनरल फिजिशियन की है, क्योंकि मैं जब हाउस जॉब कंप्लीट की उसके बाद मैं इडहाक पे सिलेक्ट हुआ DHQ हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद में। उधर मैंने तकरीबन 2 साल मैंने पीड्स डिपार्टमेंट में ही काम किया, जिसमें पीड्स वार्ड, नर्सरी वार्ड और साथ में OPD वगैरह वो मैं रन करता रहा। तो उसके बाद जो मेरी PPSC के थ्रू सिलेक्शन हुई और PPSC के थ्रू सिलेक्ट हो के फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब में बेसिक हेल्थ यूनिट मंचर चट्टा पोस्टिंग हुई। उस टाइम से लेकर अभी तक जो मंचर चट्टा में तकरीबन 4-5 साल के करीब लगभग अरसा हो गया, तो मैं अपनी जो ड्यूटी है वो उधर ही कर रहा हूँ। उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट मंचर चट्टा में जो पेशेंट है वो जनरल पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उन सब को अल्हम्दुलिल्लाह डील किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं अभी इब्तिदा में मैंने बता रहा था आपकी फ़ैमिली की बैकग्राउंड, तो चौधरी इलमदीन मरहूमा मगफूर, मैं आज इस मौके पे अपनी तरफ से भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा नाम
जो भी इल्म दोस्त है ना किसी भी शोबे में, वो इतना बड़ा एहसान समझता है ना चौधरी इल्मुद्दीन साहब का। आपकी फैमिली की बैकग्राउंड हो, चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब जो प्रिंसिपल अभी रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट चौधरी इल्मुद्दीन डिग्री कॉलेज से, आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब मैं इधर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो वहाँ लिखा हुआ था सरदार बेगम। तो ये इसमें थोड़ा सा मुझे बता दें कि। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ा नाम दिया। मेरे दादाबू ने वो 8 एकड़ के करीब अराज़ी जो है वो अतिया की कॉलेज के लिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है और ये वही कर सकते थे। तो उसके बाद मेरे पापा चूँकि जॉब करते रहे, उसके 2008 में पापा इधर आ गए इसी कॉलेज में। तो जो रिटायरमेंट भी पापा की हुई है वो इसी कॉलेज में, अपने कॉलेज से। जी। तो लेकिन मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि जो एक फ़लाई इदारा है जैसे कि कॉलेज है, वो उनके वालिद साहब मेरे दादाबू के नाम पे उसका नाम रखा गया, जो चौधरी इल्मुद्दीन, गवर्नमेंट चौधरी इल्मुद्दीन ग्रेजुएट कॉलेज। जी जी। पापा की ख्वाहिश थी कि एक जो इदारा है ना जिसमें फ़लाह का काम हो, वो मेरी माँ के नाम पे, मतलब मेरी दादी अम्मा के नाम पे भी रखा जाए। तो इसलिए हमने फिर मुतफ़िका फ़ैसला किया कि ये जो क्लिनिक है जो इंशाल्लाह अनकरीब एक हॉस्पिटल बनेगा और इसका नाम जो है मेरी दादी माँ के नाम पे रखा। माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब वेरी नाइस। जिसके दादाबू के नाम पे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कितनी अच्छी उनकी औलाद है, बेटे और बेटे हैं, पोते, कि उन्होंने अपनी दादी अम्मा का भी नाम ये तारीख में एक सिलसिला बना दिया। डॉक्टर साहब, मार्केट में जब हम जाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम गोइंग इन क्लॉथ मार्केट और ज्वेलर्स, तो वहाँ सेम सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। अलीपुर चट्टा में मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह दिन ब दिन चूँकि तालीम बड़ी बढ़ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर चट्टा में इतना अच्छा बच्चों का टैलेंट है, इतनी अच्छी एजुकेशन है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट और बहुत कुछ यानी कि दिन ब दिन बन रहे हैं। जी जी। अलीपुर चट्टा में ऑलरेडी बहुत से हॉस्पिटल भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। तो वो अगर एक मार्केट में बंदा जाता है, फॉर एग्जांपल आई एम कस्टमर, मैं जाता हूँ तो मैं क्या चीज़ देखूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड ए न्यू वन। अच्छा सर, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो मिड सिटी में वाक़ है, शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, और ये अभी एज अ क्लिनिक रन हो रहा है जिसमें अभी तो मैं ही हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो है ना उनके डॉक्टर साहिबान को भी मौका दिया जाएगा, वो भी इंशाल्लाह इधर बैठेंगे, जिसमें गायनेकोलॉजिकल जो डॉक्टर होंगी वो होंगी, और साथ में स्किन स्पेशलिस्ट उनको भी बिठाया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन जो है ना फिर इसमें एडिशन करते जाएंगे। मतलब मुख्तलिफ शोबे जो भी हैं जी, आर्थोपेडिक वगैरह या गैनी है और इस तरह सारी चीज़ें यहाँ वो जो मैंने जो पहले बयान किया वो ज़रा वो प्रायोरिटी में है, मेरी बिल्कुल पहली प्रायोरिटी है जी। बाकी जो है उसके बाद लैब के मतलब बताएं कि लैब में इधर आपके लैब जो है इंशाल्लाह करीब वो रन कर दी जाएगी, जिसमें जो बेसलाइन टेस्ट होते हैं वो सारे किए जाएंगे, और इंशाल्लाह लैब जो है वो एक स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन की जाएगी, जो कि एक अच्छी फैसिलिटी होगी लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें जो लैब है या आपकी फार्मेसी है, तो क्या आपके यहाँ अलीपुर के जो ज़रूरतमंद आते हैं वो वहाँ वो डिस्काउंट उम्मीद करें? हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद करें। एक तो हम नेक नीति से इधर बैठे हैं, दूसरा कंसल्टेशन फ़ीस वो बिल्कुल नहीं है, और मतलब दूसरों लोगों को इसमें भी फैसिलिटेट किया जाएगा। कंसल्टेशन की डॉक्टर साहब आपने बात की, अभी आजकल मैं देख रहा हूँ अलीपुर चट्टा में किसी भी हॉस्पिटल में हम जाए ना तो मिनिमम 200 से 500 तक जो स्पेशलिस्ट विजिटर आते हैं उनके पास तो 1000-2000 फ़ीस है। तो अगर अलीपुर चट्टा में देखा जाए तो ये जिन लोगों को अताई कहा जाता है ना, जो बच्चे आपसे सीखते हैं फिर वो अपनी दुकानें डाल लेते हैं, तो जो हमारी लेबर क्लास ज़्यादा है अलीपुर चट्टा में, तो वो कोशिश करते हैं कि हम ये जो है ना आपके तैयार करदा बच्चियाँ जो मुख्तलिफ़ जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो दवाई ले लेते हैं कंसल्टेशन फ़ीस के। तो क्या इसमें कोई ऐसी मतलब कोई लिमिट हो सकती है कि एक गरीब आदमी या सफ़ेदपोश भी आसानी से आ जाए कि यार कंसल्टेशन मुख्तसर है या थोड़ी है? कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो थोड़ी ही रखी जाएगी, क्योंकि एक तो हमारा एरिया उस तरह बियर नहीं किया जा सकता, इतनी ज़्यादा हैवी चार्जेस हों तो लोग नहीं कर सकते बियर।
दूसरा ये है कि वो असेस कर लिया जाता है बंदे की आउटलुक से देख के कि आया कि अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, तो उस हिसाब से हम अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ऐसे ही जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, उम्मीद है चूँकि आपकी फैमिली माशाल्लाह हमेशा सखावत में और ये चैरिटी में बहुत ज़्यादा आपका रोल है, तो ये इस यहाँ हॉस्पिटल में भी, सरदार बेगम मेमोरियल क्लिनिक में भी चैरिटी का आस्पेक्ट लोग उम्मीद रखें? जी इंशाल्लाह 100% उम्मीद रखें। वो चूँकि इंसान का और अल्लाह का मामला होता है, उसमें खुल खिलाफत क्या करनी, वो इंशाल्लाह साथ साथ जारी रहेगा, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, वी आर वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह दोबारा फिर जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमारे आपकी पूरी टीम का। ये जो आपके पेशेंट आ रहे हैं आपके पास या ज़रूरतमंद अभी आ रहे हैं, अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा, आपका इंशाल्लाह पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपकी बीमारी का इलाज किया सुना जाएगा, आपको क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी इधर से, और इंशाल्लाह जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, क्वालिटी जो टेस्ट हैं वो किए जाएँ, क्योंकि इधर एक अच्छी इंशाल्लाह लैब हम बनाएंगे, तो इस हवाले से ये चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर हों। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर बड़ी मेहरबानी।